हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रूबा और ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं आपसे इस तरह से कम्युनिकेट कर रही हूँ। और आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमपीपीएससी का फॉर्म फिल किया है, जिसका एग्ज़ाम है 26 अप्रैल को। तो आज है 25 मार्च 2026 और आज से ठीक एक महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसको, तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूँ कि हो सकता है आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो मैं चाह रही हूँ कि क्यों ना हम आज से ही 30 डेज़ का चैलेंज ले लें। तो 30 डेज़ का चैलेंज, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आप और मैं मिलकर तैयारी करेंगे और इस तरह से टॉपिक्स को तैयार करेंगे कि ये वाला प्रीलिम्स हमारा 99% क्लियर हो जाएगा। अब 1% क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसमें आपकी और मेरी मेहनत लगेगी। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर चाहे कितने भी टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट बता दिए जाएँ या फिर क्या क्या आपको करना चाहिए वो बता दिए जाएँ, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आज से ही हमको स्टार्ट करना है, आज से कल नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ अभी इसमें क्या होता है कि इस बार सेंटर नहीं पूछा है। अब क्या पता हमारा सेंटर कहीं इतनी दूर दे दिया जाए कि जहाँ पर जाने के लिए हमें एक दिन पहले जाना हो। तो आपके पास फ़िक्स 30 डेज़ हैं और 30 डेज़ आप जानते हैं कि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए रिवीजन भी बहुत मस्ट होता है। तो हमको ये इसको कैसे तैयार करना है कि हम अपना सारे टॉपिक्स भी कवर कर पाएँ और साथ में ही हम रिवीजन को भी उतना टाइम दे पाएँ। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास 30 डेज़ हैं, 30 डेज़ में से हम क्या करते हैं, 20 डेज़ में अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, एंड देन 10 डेज़ हम अपने आप रखेंगे रिवीजन के लिए। बिकॉज रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। वैसे हम पर डे भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि पर डे रिवीजन नहीं करेंगे तो हम 10 डेज़ में वो भी रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है कि हम कैसे भी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ओके, मैंने कई बार एग्ज़ाम अभी मेरा रिसेंटली एक एग्ज़ाम था जिसमें मेरे 117 मार्क्स आए थे और उसका कट ऑफ गया था 120। तो बहुत दुख होता है जब 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से हम लोग रह जाते हैं। तो इस बार हमें बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है ये मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो ही जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई एग्ज़ाम निकाला नहीं है, 1-2 एग्ज़ाम्स निकाले भी हैं, बट जो अपना ड्रीम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज से हम अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं और कैसे इसको करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सुबह मॉर्निंग में आपको 6 AM और 7 AM करंट अफेयर्स की आपको बहुत सारी क्लासेस कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स, आप 1 घंटे करंट अफेयर्स का सुबह लेंगी और उसको सुनेंगे। और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना होता है, स्टैटिक भी उसके साथ में ही आपको पढ़ना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई भी स्कीम आज उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया है ना, तो आपको उस स्कीम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो लॉन्च कब हुई और उसकी डेट क्या थी, इम्प्लीमेंट कब हुई, कितने डेज़ के लिए थी, आपको उसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री भी पढ़ लेनी है। तो ऐसे करंट के साथ में हम किसको पढ़ते हैं, करंट के साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी स्टेट की बात हो रही है, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट जो आपका ट्रेन में जो ATM लॉन्च हुआ है वो किस स्टेट में हुआ है, तो वो हुआ है महाराष्ट्र में। अब आपको महाराष्ट्र के बारे में सब कुछ पढ़ना है, जैसे महाराष्ट्र का कल्चर क्या है, वहाँ का फेमस कौन कौन सा वहाँ पे जैसे वहाँ पे गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, तो उसके बारे में आप जो भी, वो स्टार्ट किसने की थी, तो ऐसे करके आपको करंट के साथ में स्टैटिक को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। आप ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स के करेंगे और उसके साथ में आपके 10 क्वेश्चंस के साथ में मल्टीपल क्वेश्चंस स्टैटिक के भी कवर होते जाएंगे। सबसे मेन बात है, आपको सुबह सुबह सिर्फ सुनना है ध्यान से। ओके, आपको लिसन करना है, बस आपको नोट्स नहीं बनाने हैं आपको साथ में करंट अफेयर्स के। ओके, 1 घंटे की क्लासेस होती हैं मैक्सिमम, हर चैनल पे आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे फ्री में भी अवेलेबल है अगर आप चाहें तो। फिर आप करंट अफेयर्स करने के बाद में उसके नोट्स भी बनाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप तभी नोट्स में, वैसे तभी की तभी बना लें अगर आपके पास टाइम हो, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो 2 आवर्स आप अपने करंट अफेयर्स के मान लीजिए और इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत मानिएगा। ये आपको इतनी हेल्प करेगा कि आप हमेशा इसको थैंकफुल रहेंगे कि हाँ, हमने करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चंस किए, तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा।
2 घंटे आपको मैक्सिमम दिन में कम से कम 7 आवर्स तो देने होंगे अपनी पढ़ाई के लिए, एंड रिवीजन के लिए अलग से 2 घंटे वो देने होंगे। 30 डेज़ में अब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आपने पहले से कुछ कर रखा है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भूल जाते हैं चाहे पहले से कर रखा हो। अगर आपने कुछ नहीं भी किया है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं क्रैक। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो 20 डेज़ में एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में भी टाइम दे रहे हैं, हर कोई कर सकता है इसको। तो पहले तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो 2 आवर्स आपने दे दिए अपने करंट अफेयर्स को, जिसमें आप स्टैटिक को भी कवर करेंगे और नोट्स बनाएंगी सेकंड बार में। फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी जब आप सुनेंगे उस टाइम। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि कितने टॉपिक्स हमारे लिए, टॉपिक्स नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमपी के बारे में आपको 1 घंटे उसके लिए, मैं टाइम का तो यहाँ पर नहीं बोलना चाहूँगी, आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। आपको कुछ टॉपिक्स डिसाइड कर लेंगे, जैसे एमपी की फोक डांसेस, वहाँ पे कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ पर पाई जाती हैं, है ना, और एमपी का एरिया, पॉपुलेशन, ये सब आपको, उसकी बाउंड्रीज किन किन स्टेट्स से टच हो रही हैं, है ना, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे टच हो रही है। तो ये सब आपको एमपी के बारे में पढ़ने के लिए मिनिमम 10 टॉपिक्स तो आप डेली कवर करिए, ओके, जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं 10 में एक डांस सीख लिया, या जैसे आपने पूरे फोक डांसेस सीख लिए, फोक आर्ट सीख ली, वहाँ की क्या क्या वहाँ पे फेमस है ना, मॉन्यूमेंट्स सीख लिए वहाँ के क्या क्या फेमस हैं, ओके। ये आपको एमपी के बारे में देना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हिस्ट्री हमारी 3 होती हैं, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। आपको सबसे ज़्यादा कवर करना है मॉडर्न हिस्ट्री, देन सेकंड नंबर पे मिडिएवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट थोड़ा सा उसका रेशियो कम आता है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि छोड़ देना है, लेकिन पहले आप फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, उसके बाद आप जाएंगे मिडिएवल और एंशिएंट पे। अब मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट और मिडिएवल दोनों से अलग है, तो आप उसको पहले स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट एंड मिडिएवल आपस में थोड़ी सी कनेक्टेड हैं, बट मॉडर्न हिस्ट्री कनेक्टेड नहीं है इतनी ज़्यादा, तो आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करिए, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करिए, और वहाँ पर स्टार्ट करिए रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके। वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जब से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट आपका रिवॉल्यूशनरी एक्ट माना जाता है, वहाँ से। देन और मिनिमम आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इतने कवर करने हैं, जैसे जलियांवाला मैसेकर कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, डेट क्या थी उसकी, सब कुछ आपको डीप में कवर करना है। मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी टॉपिक। आज फर्स्ट डे है हमारा चैलेंज का, तो इसलिए हम थोड़े ही टॉपिक्स को आज डिसाइड करेंगे, ओके, कि हमें आज के दिन में क्या करना है, क्योंकि अभी तो दोपहर तो हो ही गई है, उसके बाद में शाम में आप टाइम दे भी पाएंगे, तो 3-4 घंटे अगर आप दे पाएंगे तो वही दे पाएंगे बस। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आपको रिवर्स कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पर गिरती हैं, उनका ड्रेनेज एरिया क्या है, ट्रिब्यूटरीज़ क्या हैं, ओके, ये सब आपको कवर करना है ज्योग्राफी में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योग्राफी में, तो आपको ज्योग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। अभी हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होंगे, ओके। देन उसके बाद में पॉलिटी भी आपके लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटी, ओके। फिर आपको पॉलिटी के बाद में करना है, मैं आपको टॉपिक्स में डेली बताऊंगी। अब आज 30 डेज से, आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ओके। अभी हम 15 डेज़ लेके चल रहे हैं, इस 20 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। इन 15 डेज़ में हम ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो कितने हैं। अब आपके लिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के आपके 4 ऑप्शंस में नाम दे दिए, और आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो जब तक आपको वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम ही नहीं पता होंगे, तो आप कैसे सोच पाओगे कि ये वाला है या नहीं है। तो इतनी चीज़ें तो हमें अच्छे से पक्की कर लेनी है, जो आते ही आते हैं क्वेश्चंस, हर एग्ज़ाम में आते हैं, इनको हमें अच्छे से इतना पक्का कर लेना है कि इनसे हमारा गलत नहीं हो। क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार और भी टफ होने वाला है। लेकिन फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सब कुछ हो सकता है, ओके। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है करेंट अफेयर्स, हमारा हो गया।
एमपी का हो गया, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अभी फ़िलहाल हमको इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। इकोनॉमिक्स में आपको बजट पढ़ना है सबसे पहले, इंडिया का बजट प्लस एमपी का बजट। ये आपके लिए इस टाइम पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी स्कीम्स हैं जिनका टाइम बढ़ा दिया गया है और जो अभी भी चल रही हैं, है ना, तो आपको ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। अब टॉपिक डिसाइड करते हैं। आज हम कितने टॉपिक्स को करेंगे? आज हम ज़्यादा नहीं, कोशिश करेंगे कि 7 to 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी ही होगा। ओके। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो भी आपका सिलेबस है वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या आएंगे और कैसे हमको उनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ओके, एक मैप आपके रूप में ज़रूर होना चाहिए इंडिया का। ओके, सो मैप से आप क्या है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आपकी बाउंड्री, किस स्टेट की बाउंड्री कितने स्टेट्स से टच कर रही है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ कितने स्टेट से टच कर रही हैं, ये सब आप आसानी से देखोगे ना, विजुअली जब आप बार बार देखोगे उसको, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आपके लिए मैप तो मस्ट है। ओके, अब आते हैं टॉपिक्स पर। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, आज ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रख रहे हैं हम, क्योंकि हम आधा दिन हमारा निकल ही गया है, लेकिन आप कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। आज का दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा 30 डेज़ का चैलेंज है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री में आप सबसे पहले आज करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, उसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, कैसे ये स्टार्ट हुआ था, कौन सी राइफल थी, क्यों स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से लीडर्स इसमें थे, कौन से राजा इसमें थे, और यहाँ तक कि वो राजा जिन्होंने साथ दिया था जब वो चले गए थे तो वो कहाँ चले गए थे, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है हिस्ट्री में। सेकेंड टॉपिक है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। किस दिन हुआ था, ये क्वेश्चन भी आया है, डेट भी आई है, और उस टाइम पे कौन हेड था, वाइसरॉय कौन था, सब कुछ आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन सी थी, उसमें कितने मेंबर्स थे, सब कुछ आपको उसके बारे में पढ़ना है, जलियांवाला बाग मैसेकर। एंड द थर्ड टॉपिक इज चौरी चौरा केस। इसके बारे में भी आपको सब पढ़ना है। कितने पुलिसमैन जो थे जिनको जिंदा जला दिया गया था, गांधी जी ने फिर क्या किया था इसके बाद में, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या था, इंसिडेंट क्या हुआ था। आपको ये 3 टॉपिक्स हिस्ट्री में कवर करने हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड चौरी चौरा केस। नाउ अब आते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक पर। ज्योग्राफी में हमें सबसे पहले करना है बायोस्फीयर रिजर्व्स। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बस आपको याद करने हैं उनके नाम और वो किस स्टेट में हैं। ऐसे याद करने हैं कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप झट से बता दें कि कौन सा इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक इज इन ज्योग्राफी। आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है कि हमारा इंडिया कहाँ पर लाया करता है, और मतलब कितने पॉपुलेशन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इन सब के नाम याद करने हैं। इंडिया के बारे में जितना भी है आपको वो सब पढ़ना है जो बेसिक है। एरिया कितना है इंडिया का, ठीक है, मतलब कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने कई साल के पेपर्स देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आपको ये भी कवर करना है। एंड ज्योग्राफी में आपको थर्ड कवर करना है, इतना ही है ज्योग्राफी में आपका। पॉलिटी, नाउ पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी में हमें करना है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी हर एग्ज़ाम में, आप कितना भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दे लीजिए, छोटे से छोटा एग्ज़ाम दे लीजिए, अगर उसमें पॉलिटी आती है एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आता है। आपको रट लेने हैं फंडामेंटल राइट्स, अच्छे से समझ लेने हैं कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट है, कैसे, और कौन से जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए कौन से हैं, फॉरेन सिटीजन्स के लिए कौन से हैं, कौन से अप्लाई नहीं होते हैं, ये सब आपको अच्छे से फंडामेंटल राइट्स करना है पॉलिटी में। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको करना है बजट। हमारा बजट जो पेश हुआ था अभी, अगर बजट बहुत ज़्यादा बड़ा है टॉपिक तो आप इसको आधा आधा करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आज कुछ तो पढ़ना ही होगा बजट में। कितना बजट था, कौन कौन सी न्यू स्कीम्स लॉन्च हुई, कौन सी पुरानी स्कीम्स थी जिनको कंटिन्यू किया गया है इस साल भी, ये भी आपको पढ़ना है ज़रूर।
ओके, अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने आपको बता ही दिया। आज है 25 मार्च। आज की आपको करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है और उसके बाद करना है उसका नोट्स बनाने हैं विद स्टैटिक जीके, जैसा मैंने आपको बताया था। अब एक और बात, ये आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ाई करी उसके रिवीजन आप रात में सोते टाइम ज़रूर करेंगे। चाहे आप जल्दी जल्दी कर पाएँ, कैसे भी कर पाएँ, लेकिन आपको सोते में इन सब टॉपिक्स को रिवाइज डेली करना है। क्योंकि जब आप ऐसे डेली भी रिवाइज़ करोगे और लास्ट में आप रिवाइज़ करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आपको ये रिवीजन भी करना ही करना है, बिना करे सोना नहीं है। ये भी हमारा एक चैलेंज है। 30 डेज़ में हमारी लाइफ बदल सकती है, तो इतना तो हम अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। ओके, अब आते हैं, मैं आपसे कुछ और भी बात करने वाली थी। ये हमारा पूरा 30 डेज़ का चैलेंज होगा। हमें एक भी दिन इसमें स्किप करना अलाउड नहीं है, बिकॉज़ हम बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में पढ़ रहे हैं। लोग जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कई बार देखा गया है जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम आते आते वो टॉपिक्स भूलने लगते हैं और वो भी हमारी ही कंडीशन में आके खड़े हो जाते हैं। तो हम जो याद करेंगे, जो पढ़ेंगे, जो अच्छे से समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है कोई भी चीज़ को, तो हम ज़रूर क्रैक कर लेंगे। और ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और जब हमारा ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम आके अपनी आंसर की भी एक दूसरे से शेयर करेंगे, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से खुशी से बोल सकें कि यस मेरा प्रीलिम्स हो गया, और आप भी बोल सकें कि मेरा प्रीलिम्स हो गया। तो ये चैलेंज आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। सो प्लीज़ कीप गोइंग, और आज ही से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। मैप होना चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास एक पूरा, हाँ मैं ये बोलने वाली थी कि आप जितने भी टॉपिक्स जैसे आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक कॉपी में उन टॉपिक्स को लिखते भी जाएंगे और उन पर टिक भी करते जाएंगे। आप लिखते जाइए ताकि आपको पता रहे कि ये टॉपिक्स आपके हो गए हैं और आपने कितना कवर किया। जब आप ये रोज़ देखेंगे तो आपको और सेल्फ को अंदर से आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सपोर्ट मी एंड सपोर्ट यू ऑल्सो, एंड भगवान करे आपके ड्रीम्स पूरे हों। और ज़रूर अच्छे से देखिए, अच्छे से करिए, आज ही से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए। अब देर नहीं है, अब देर करने का समय ही नहीं है हमारे पास में। सो प्लीज़, थैंक यू। कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये आपका हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में किस स्थान पर लॉन्च किया गया? हरियाणा में भी कुछ जगह होगी जहाँ पर लॉन्च किया गया। इसके अलावा विश्व जल दिवस मनाया गया आपका 22 मार्च को, साथ ही साथ 24 मार्च को मनाया गया आपका ट्यूबरक्लोसिस नो गुरुग्राम। ठीक है, रॉबर्ट मूर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारी करेक्ट गुरुग्राम। रॉबर्ट मूर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है, केवल सैटरडे को चलती है। सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस और एनडीसी इंप्लीमेंटेशन ग्लोबल मार्केट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस और एनडीसी इंप्लीमेंटेशन ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये चित्र लगा हुआ है, ये कह रहा है आपसे कि ये जो थीम है इस बार क्या है और क्यों रखी गई। देखो बेटा, प्रकृति 2026 सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, कार्बन की मार्केट के ऊपर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी या सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसकी थीम है अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस और एनडीसी। और अगर हम बात करें फाइनेंस और एनडीसी, सेकंड एडिशन, सेकंड
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स। तीव्र ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया। इस वर्ष का विषय एनडीसी कार्यान्वयन के लिए कार्बन वित्त को अनलॉक करना, वैश्विक भागीदारी और डिजिटल मार्केट। महत्वपूर्ण घटना, सम्मेलन के दौरान भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल को लॉन्च किया गया, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग was launched. स्कीम का डिजिटल आधार। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपसे कि कार्बन क्या है, कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं और उनके यूज क्या है,